वेलकम बैक इन इन्फोडो। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इंडियन नैरेटिव का आर्टिकल है, पाकिस्तान गोज इनटू ओवरड्राइव टू काउंटर यूएस क्लेम्स ऑन एयरबेसेस। तो हमें देखने को ये मिला कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने अगेन एक बयान दिया है जिसमें देखने को मिला है कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं अमेरिकन क्लेम्स को, वो कि किसी भी तरीके से वो अपने बेस को लेंगे पाकिस्तान के अंदर, ताकि ऑपरेशंस को जारी रखा जा सके इन अफगानिस्तान अगेंस्ट तालिबान। तो देखेंगे किस तरीके से आने वाले टाइम में डायनेमिक्स चेंज होंगे, साउथ एशिया में किस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बदलाव आएगा। तो चलिए हम सब इस बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो देखने को ये मिलता है कि जो अमेरिका का व्यू है, यहाँ के यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैके सुलिवान ने कहा है कि जो नेगोशिएशंस हैं पाकिस्तान के साथ वो जारी हैं और वो किसी न किसी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं कोई मिलिट्री बेस, ताकि अमेरिका की जो फोर्सेस हैं विड्रॉ करने के बाद सिचुएशन को सही बनाया जा सके इन अफगानिस्तान के अंदर। तो उनको बेस चाहिए और इस तरीके की बात पाकिस्तान के साथ जारी है और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन मिलिट्री के साथ, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक चैलेंज के थ्रू पाकिस्तान के साथ चल रहा है। लेकिन हमें देखने को यही मिल रहा है कि रिपीटेडली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो रिपीटेडली इस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से अपनी ज़मीन को यूज़ नहीं होने देंगे अगेंस्ट एनी कंट्री। तो बार बार ऐसी बात क्यों निकल के आ रही है? मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो किसी न किसी तरीके से अपने लैंड एसेट्स को दूसरी कंट्रीज को बेचती है। ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि लाइक इंडिया इज एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, मेडिकल साइंस, बहुत सारे डॉक्टर्स को बाहर भेजती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ अपनी जमीन को बेचता है बाकी कंट्रीज को, लाइक सीपैक के थ्रू चाइना को बेचा, जिसमें बहुत सारी फंडिंग्स आई। और अपने रेवेन्यू को जनरेट करने का पाकिस्तान के पास सिर्फ यही एक मेन तरीका बचा हुआ है आज के टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो वाकई बहुत ख़राब है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोन है। इस लोन को चुकाने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करना है और एक यही सॉल्यूशन पाकिस्तान के साथ बचता है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो नाटो फोर्सेस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पेनिश ट्रूप्स हैं, वो अपना फर्स्ट टाइम लोअर कर रहे हैं फ्लैग को इन अफगानिस्तान, क्योंकि अब नाटो फोर्सेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन अफगानिस्तान ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन में। और कहीं ना कहीं सारी फोर्सेस और प्लस अमेरिकन फोर्सेस बाहर आ रही हैं इस मिड जुलाई से। उन्होंने स्टार्ट कर दिया था मिड मई से, और अब आने वाले 11 सितंबर तक सारी फोर्सेस को बाहर आना है अफगानिस्तान से। और स्पेनिश फोर्सेस भी काफ़ी हद तक सपोर्टिव रही हैं, सिंस 2002 से ही नाटो का एक पार्ट रही हैं स्पेनिश फोर्सेस। तो देखने को हमें मिलेगा कि आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा चेंजेस इन अफगानिस्तान के अंदर। यहाँ पे एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट में देखने को मिलता है जो प्रेशर है, इंटेंस प्रेशर माउंट किया गया है सीआईए के ऊपर कि किसी ना किसी तरीके से सिक्योर किया जाए कोई बेस अफगानिस्तान के नियर बाई, ताकि सारे ऑपरेशंस को जारी रखा जा सके तालिबान के खिलाफ। अगर सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो इन ऑपरेशंस को इस बेस के थ्रू जारी रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि अभी तक ऐसी कोई बात ऑफिशियली बात नहीं आई है सामने। पाकिस्तान देने के लिए राजी होता है या नहीं होता है, ये हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें मीटिंग हुई है जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलमन और यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की डेवलप हुई कि जो अफगान फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, और उनको जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंटेन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन किया जाएगा, लाइक एयरपोर्ट्स, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। वहाँ की जो सिविलियन है वहाँ पे सिविलियन प्रेजेंस रखी जाएगी, वहाँ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा अफगानिस्तान को, ताकि अपने ऑपरेशंस और उनकी जो नेशनल आर्मी है उनको सपोर्ट किया जा सके। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक चीज़ निकल के आ रही है वो थ्रेट ऑफ तालिबानाइजेशन। वहाँ पे तालिबान ने काफ़ी ज़्यादा थ्रेट बाकी कंट्रीज को दे रहा है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी फोर्सेस को अलाउ किया गया अपनी ज़मीन से अगेंस्ट तालिबान और अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो ये एक हिस्टोरिक मिस्टेक होगी उस कंट्री की। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है जो पाकिस्तान का जो लेटेस्ट रिफ्यूज़ल था वो भी कहीं ना कहीं इसी का आधार माना जा सकता है। और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि अफगानिस्तान में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं। इंडिया भी एक काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहा है इन अफगानिस्तान। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। और वी वुड नॉट रिमेन साइलेंट इन द फेस ऑफ सच हीनियस एंड प्रोवोकेटिव एक्ट्स। ये तालिबान का कहना है कि वो शांत नहीं रहेंगे अगर किसी भी तरीके से इस तरीके को एक्ट को जारी रखा गया इन अफगानिस्तान। यहाँ पे एक डीटी नेक्स्ट का आर्टिकल है, तालिबान ओवर रन्स अनदर क्रूशियल अफगान डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखने को मिला है जब से ही फोर्सेस आउट हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर से, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कैप्चर किए जा चुके हैं तालिबान के जरिए। तो अराउंड 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैव फॉलन टू द तालिबान।
जो फोर्सेस हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है तालिबान की फोर्सेस ने, और कहीं ना कहीं अम्यूनिशंस और बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प की वजह से जो नेशनल आर्मी है अफगानिस्तान की वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पा रही है इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि क्रिएट हो रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और तालिबान उस वैक्यूम का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कैप्चर करने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए फॉर तालिबान। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को जो मिली है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने एक चीज़ रिवील की है यहाँ पे, जो अफगानिस्तान के जो ट्रांसलेटर्स थे जो कि एम्प्लॉयड किए गए थे ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स के थ्रू, नाटो के थ्रू और अमेरिकन के थ्रू, उनको तालिबान ने अपनी जो किल लिस्ट है उसमें मेंशन किया है, और एक तरीके से वार्न किया कि अगर किसी तरीके से आप हेल्प करते हैं तो उनको मारा जाएगा क्योंकि वो इनफिडल एनिमीज हैं। और एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही है इन अफगानिस्तान। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो कि ये इंडिया का रोल किस तरीके से आने वाले टाइम में हमें अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान में इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। और रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें देखने को ही मिल रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के साथ इंडिया ने अपनी इंगेजमेंट को स्टार्ट किया है, वो भी सीक्रेटली स्टार्ट किया गया है, ताकि जो अपने आने वाले टाइम में जब भी अफगानिस्तान में अगर कुछ भी क्रूशल रोल में तालिबान आता है तो उनके साथ एक पॉजिटिव मैनर में एंगेजमेंट को बढ़ाया जा सके, और अपने जो एसेट्स हैं, जो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया जा सके। तो देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं इन अफगानिस्तान। हम इन सबको कवर करते रहेंगे और इन सारी प्रोग्रेस को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए, आपको अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।